All of you welcome to my YouTube channel with Yogin Pandey sir. Today we shall study about a new topic of class 10th second chapter of English prose A letter to God. A letter to God means होता है एक पत्र भगवान के नाम. It has been written by G.L. Friends. G.L. Friends के द्वारा लिखा गया है विद्यार्थियों. इस कहानी की समरी ये है कि एक परिश्रमी किसान है जिसका नाम लेंचू है. ओले ने उसका जो फसल है वो बर्बाद कर देता है, जिसके कारण से वो बहुत दुखी हो जाता है. इस मुसीबत में वो भगवान से सहायता चाहता है, इसलिए वो भगवान के नाम एक पत्र लिखता है और उसे एक पत्र प्राप्त होता जो भगवान की ओर से होता है. इस पत्र में कुछ धन भी होता है और लेकिन जितना धन लेंचो द्वारा मांगा गया था उतना धन नहीं मिलता है. तो इस सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है. अटेंशन ऑल ऑफ यू. द हाउस the only one in the entire valley sat on the crest of low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised to good harvest. The house वह घर. The only one means केवल एक. entire means होता होल. valley means होता है घाटी. जहाँ पर्वतीय भाग होता है उन बर्फीले क्षेत्रों में घाटियाँ होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं. सैट ऑन स्थित होना, लोकेटेड होना. क्रेस्ट मीन्स होता है चोटी, टॉप. लो हिल मीन्स होता है निम्नतम पहाड़ी. वह दी हाउस दी ओनली वन इन द इंटायर वैली. उस संपूर्ण घाटी में वह एकमात्र घर जो आलो हिल उस छोटी पहाड़ी के मध्य सेट ऑन द क्रेस्ट छोटी पहाड़ी के चोटी पर स्थित था. अर्थात दी हाउस दी ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल. इंटायर वैली उस एक संपूर्ण घाटी में वह एकमात्र घर जो छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था. फ्रॉम दिस हाइट इतनी ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. एक व्यक्ति द रिवर नदियों एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न पके हुए अनाज के खेतों के डॉटेड मीन्स किनारे किनारे विद द फ्लावर्स खिले हुए फूलों को दैट्स ऑलवेज सदैव प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट अच्छी फसल का वादा करते हुए सी देखा जा सकता है. अर्थात उस संपूर्ण घाटी में नीचे पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक मकान था. फ्रॉम दिस साइड इतनी ऊंचाई से एक व्यक्ति नदियों, पके हुए अनाज के खेतों के किनारे खिले हुए फूलों और सदैव एक अच्छी फसल का वादा करते हुए से देखा जा सकता था. दी ओनली थिंग द अर्थ The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. The only thing the earth पृथ्वी पर एकमात्र वस्तु needed जिसकी आवश्यकता थी was a downpour वह भारी बारिश की थी. or अथवा at least a shower अथवा एक बौछार की थी. Throughout the morning लेंचो सुबह होते ही लेंचो who knew his fields intimately जो अपने खेतों को इंटीमेटली मीन्स होता घनिष्ठ रूप से, क्लोजली अच्छी तरीके से जानता था. हैड डन नथिंग कुछ नहीं किया, एल्स सिवाय, बट किंतु सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की आकाश की ओर देखता रहा. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. अब वास्तव में वर्षा होने वाली है. वुमेन औरत ने कहा. द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड एस गॉड विलिंग. वह औरत जो प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स होता है शाम का भोजन, जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी. रिप्लाइड उत्तर दिया, आंसर दिया. यस हाँ,
गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा से। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेत में कार्य कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे लड़के नियर द हाउस, घर के पास खेल रहे थे। अनटिल, जब तक, द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक उस औरत ने उन सबको बुलाया नहीं, कम फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए आओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील, भोजन का समय था। दैट की, जस्ट, ठीक, एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड मीन्स होता है फॉरटोल्ड, भविष्यवाणी करना। लेंचो के भविष्यवाणी के अनुसार बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, उत्तर पूर्व में ह्यूज माउंटेन्स होता विशाल पर्वतों के बादल, अर्थात नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बादलों का एक बहुत बड़ा समूह उत्तर पूर्व से बी सीन अप्रोचिंग, आता हुआ दिखाई दे रहा था। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा में ताजगी थी एंड स्वीट, मीठापन था। द मैन बेंट आउट फॉर नो अदर रीजन्स than to have the pleasure of feeling the rain on his body. The man is stand for लेंचो, वह व्यक्ति अर्थात लेंचो प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का अनुभव करने के लिए, आनंद लेने के लिए, बेंट आउट फॉर, अन किसी नहीं बल्कि वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए बेंट आउट, बाहर गया हुआ था। एंड और व्हेन, जब, ही रिटर्न्ड, जब वह लौटा, अर्थात लेंचो लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाया, क्राइड, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से ये वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं, एंड द लिटिल वंस, और छोटे 5 सेंट के सिक्के हैं। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rains. curtain means होता है चादर, जैसे आप देखते हैं कोई भी परत है उसके ऊपर को ढक दिया जाए तो कर्टेन हो जाता है। सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्ट होना, एक्सप्रेशन मीन व्यक्त करना, रिगार्डन मीन ध्यान से देखना, लुक्ड अटेंशनली, फील्ड ऑफ राइप, पके हुए अनाज के खेत, कॉर्न। बी दी सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि की भाव से, ही उसने, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों, विद इट्स फ्लावर, फूलों मतलब फूलों सहित पके हुए अनाज के खेतों, ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा के आवरण से ड्रेप्ड थे, ढके हुए थे, को रिगार्डेड देखा। बट लेकिन सडनली, अचानक, स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज हवा चलनी प्रारंभ हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, हेल स्टोन मीन्स होता है, हेल मीन्स होता है बर्फ, स्टोन मीन्स पत्थर, तो जिसे हम कह सकते हैं ओले। द रेन वेरी लार्ज विद हेल स्टोन बिगन टू फॉल, वर्षा के साथ ओले गिरने प्रारंभ हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दी ट्रूली वास्तव में ये नए चांदी के सिक्के के रिजेंबल में समान थे, लायक थे। दी बॉयज, वो लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, वर्षा का अनुभव करने के लिए, रैन आउट टू द कलर द फ्रोजन, बस जमे हुए बस को मोतियों को इकट्ठा करने के लिए रैन आउट, बाहर दौड़े। आप जानते हैं कभी कभी वर्षा होती है तो ऊपर से जब ओले गिरते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कम उम्र के जो बाहर निकलकर उसे इकट्ठा करने लगते हैं, आनंद लेने लगते हैं, खुशी बनाने लगते हैं। इसी तरीके से कुछ बच्चे कर रहे थे, जैसा कि यहाँ पर लेखक जील फ्रेंड्स ने बताया है। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन स्टैंड फॉर लेंचो, किसान, द फार्मर, वह व्यक्ति तथा लेंचो ने चिल्लाया, वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है।
अब वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली, या शीघ्रता से बंद हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन शीघ्रता से बंद नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, घर पर ओले गिरते रहे। द गार्डन, बगीचों में गिरते रहे। द हिल साइड, पहाड़ी के अगल बगल गिरते रहे। द कॉर्नफील्ड, खेतों में गिरते रहे। ऑन द होल साइड, संपूर्ण घाटी में ओलों की बारिश होती रही। द फील्ड वॉज व्हाइट, खेत सफेद हो गया था। एज इफ, मानो की कबर्ड विद साल्ट, जैसे मानो कि उस पर नमक की कबर्ड परत चढ़ गई हो, ढक ली हो। नॉट लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर कोई भी पत्ती नहीं बची हुई थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गए था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से पत्ते गायब हो गए थे, गान हो गए थे। आप जानते हैं जब ओलों की बारिश होगी तो जिसके कांड से पत्ते टूट जाएंगे तो कोई भी पत्तियां नहीं बचती हैं। बहुत तेज ओलों की बारिश हुई थी। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन, जब द स्टॉर्म हैड पास्ड, तूफान थमा, तूफान रुका। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेतों के मध्य में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा, A plague of locusts would have let more than this, मीन्स लोकेस्ट मीन्स टिड्डियों के दल भी than this, इससे ज़्यादा लेट मोर छोड़ देते। अर्थात कहने का तात्पर्य है यदि खेत में टिड्डियाँ पड़ जाती तो ओलों से जो है इतना नुकसान हुआ है, इतना नुकसान नहीं होता, उतना हानि नहीं होते। हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कुछ भी अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, वह रात दुख भरी रातों में से एक थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा कार, हमारी सारी मेहनत फॉर नथिंग, बेकार हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस वर्ष भूखों मर जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सब के हृदय में। हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, सॉलिटरी मीन्स लोनली, अकेला, मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सब के हृदय में। हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो घाटी के मध्य अकेले घर में निवास कर रहे थे, अर्थात लेंचो का परिवार निवास कर रहा था। दियर वाज ए सिंगल होप, उनमें केवल एकमात्र आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की सहायता। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि यह संपूर्ण हानि प्रतीत होती है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है, ऐसा उस परिवार का विश्वास है। ठीक है। दैट इज व्हाट दिस से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऐसा कहा जाता है कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो एक ही आशा के बारे में विचार करता रहा, सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, मीन्स बताया गया था, टोल्ड किया था, जैसा कि उसे बताया गया था। सी एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तुओं को देखती हैं, प्रत्येक चीज को देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसियंस, यहाँ तक कि एक जो व्यक्ति के अंतरात्मा में, इनर सोल में, कंशियंस में रहती हैं। कहने का तात्पर्य है कि इसका विश्वास था कि भगवान सब कुछ जानते हैं, यहाँ तक कि एक बात जो व्यक्ति की अंतरात्मा में होती है, ऐसा लेंचो का विश्वास। टेंशन आल आप विद्यार्थियों, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, ऑक्स मीन्स बैल, शांत। लेंचो बैल जैसा व्यक्ति था, बैल जैसा व्यक्ति था, तात्पर्य है वो बैलों की तरह करता था, बहुत मेहनती था,
कि खेत में लग जाता था तो वो जब तक कार्य नहीं पूरा होता था तब तक उससे हटता नहीं था। तो लेंचो बैल जैसा व्यक्ति था, सांड जैसा व्यक्ति था या बैलों की तरह कार्य करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, अपने खेतों में वो पशुओं जैसा कार्य करता था। बट लेकिन स्टिल फिर भी ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे लिखना आता था, केवल कार्य नहीं करता बल्कि उसे लिखना भी आता था। दी फॉलोइंग संडे एट डेब्रेक, डेब्रेक स्टैंड फॉर मॉर्निंग डॉन, आने वाले रविवार को एट डेब्रेक सुबह होते ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखना प्रारंभ करेगा, which he himself would carry to town and place in the mail, मीन्स आने वाले रविवार को सुबह होती ही वह एक पत्र लिखेगा, हुई जिसको वह स्वयं शहर लेकर कैरी जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स, और डाक खाने में उसमें जो पिलर बॉक्स है उसमें डाल देगा, प्लेस रख देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह भगवान के नाम के पत्र से कहीं कम नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, गॉड हे भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखों मर जाऊंगा। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm ... so on। नीड मीन्स आवश्यकता है, रिक्वायर पीसोस एक प्रकार जैसे अपने यहाँ रुपया, उसी तो पीसोस एक रुपया है। 100 पीसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, सो मीन्स बोने के लिए, माई फील्ड अगेन फिर से खेतों को, लिव में रहने ले, अंटिल जब तक द क्रॉप कम्स, जब तक अगली फसल ना जाए। मुझे इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपनी खेतों को फिर से बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और अगली फसल के आने तक अर्थात जीवन यापन के लिए 100 पीसेज 100 पीसेज की ज़रूरत है। बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म, ओलों के तूफान ने किया, क्योंकि ओलों के तूफान आप जानते हैं, क्योंकि आप एक व्यक्ति की अंतरात्मा के बारे में जानते हैं, इसलिए आपको पता है किस प्रकार से ओलों ने मेरे खेत को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, तो इसलिए मुझे 100 पीसेज देने का प्रयास किया जाए। आगे यह कहा जा रहा है जेलफेंग द्वारा, ही रोट टू गॉड, ने लिखा टू गॉड, भगवान के लिए, ऑन द इनवेलप, उन्होंने लिफाफे के ऊपर लिखा टू गॉड, भगवान के लिए, पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर रख दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और परेशान हो करके बेंट टू टाउन, शहर चला गया, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में पहुंचकर ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर स्टाम्प था टिकट लगाया, पत्र पर टिकट लगाया, एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक ने, हु वाज ए पोस्टमैन, जो पोस्टमैन का कार्य करता था, एंड आल्सो हेड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस में डाक खाने में सहायता भी करता था, बेन टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, बहुत अच्छी तरीके से हंसते हुए, ठहाका मारते हुए अपने बॉस अर्थात अपने बड़े अधिकारी के पास गया। आई सो हिम द लेटर टू गॉड, भगवान के नाम के पत्र को उसे दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पेशे से, अपने कैरियर से एज पोस्टमैन को उसका पता नहीं पता चल सका, क्योंकि फॉर टू गॉड केवल लिखा था, अब कोई आगे एड्रेस नहीं लिखा था, इसलिए उस पर वो हंसने लगा और इस प्रकार का एड्रेस उसे नहीं पता चला। द पोस्ट मास्टर ऑफ हाइट अमेबल फेलो, पोस्ट मास्टर एक मोटा, अमेबल मीन्स होता है बहुत गुड नेचर, बहुत अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी बहुत तेजी से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, टाइपिंग मीन्स पटकते हुए, और डेस्क पर पत्र को ठक 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 करते हुए कमेंटेड, बोला, स्पीक, बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश, काश मेरा, मैं भी, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस, काश मेरा भी विश्वास इस लेखक के समान होता जिन्होंने इस पत्र को लिखा है, अर्थात वह का विश्वास है, काश मेरी भी इच्छा है मैं भी इसी तरीके से
विश्वास करता जैसा कि इस पत्र के लेखक का है। स्टार्टिंग अप अ क्रॉसपॉन्डेंस विद गॉड, और भगवान के साथ पत्र व्यवहार करना, क्रॉसपॉन्डेंस करना, पत्र व्यवहार करना प्रारंभ कर सकें। तो विद्यार्थियों, इतना आप सब लर्न करेंगे, स्टडी करेंगे केयरफुली के साथ, और अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे। थैंक ऑल द स्टूडेंट्स।